रही है, आपके कहने पे कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका ये मतलब समझा जाए कि जिसकी मर्जी हो वही कब्जा करके बैठ जाए भैया, तो उनका कुछ नहीं होने वाला, ये मतलब निकाला जाए? ऐसा नहीं है, हो सके कोई पुलिस पे क्या है क्या नहीं दबाव है क्या है। ये लगभग जो वफ है तो 55 बीघा का है। हाँ। और लेकिन अभी जो कागज़ मिली तो 27.5 बीघा है वो अभी ना, जो जिसके फ़र्ज मेरे पास है। उसमें हमने करीब 70-80 लोगों को नोटिस दिया है। बाकी की क्या नाम, उसकी सबकी जानकारी लेके बाकी को नोटिस दे रहे हैं। क्या नाम 1-1 लाख रुपए किराया ले रहे हैं चूना भट्टे पे ना। अच्छा, चूना भट्टे पे दुकानें दे रखी है, क्या नाम 5,000 10,000 रुपये रोज के, 10,000 रुपये रोज की दुकानें दे रखी उन्होंने। वक्फ की संपत्तियों पे किस तरीके से कब्जा होता है और अब तक कितने कब्जे हो चुके हैं, ये आप आए दिन सुनते होंगे। अभी हाल ही में एक मामला आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, वक्फ संख्या 8 की। वहाँ पे कुछ तथाकथित लोग वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा कर रहे हैं, और इसी विषय में हम आज मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वक्फ संख्या 8 के मुतवल्ली गुलफाम शेख जी। आइए उनसे जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और उस पर अब तक इन्होंने क्या कार्रवाई की है। तो गुलफाम भाई जी, वक्फ संख्या 8 के आप मुतवल्ली हैं। अभी हाल ही में ये भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे कुछ लोग कब्ज़ा कर रहे हैं, कब्ज़ा बनाकर मकान बना रहे हैं और उन्हें किराए पे चढ़ाते हुए आए हैं। ठीक है, तो ये क्या मामला है पूरा बताइए। वैसे तो पहले से वहाँ बहुत सारे कब्जे हैं, लेकिन अब एक नया कब्जा और था क्या ना, पिछले 5 फरवरी को, तो मैंने वैसे ये 5 फरवरी को पता लगा मैंने, 6 फरवरी को मैंने यहाँ पर ये नहीं शुरू से बताइए वो लोग कौन है, कौन ये व्यक्ति है, या और चलिए पुरानी बात छोड़ देते हैं, अभी नई की बात करते हैं। ये शुरू से बताइए कि वो व्यक्ति कौन है और उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या उसने पहले भी संपत्तियों पे कब्जा कर रखा है? इससे पहले ही बहुत दिन से वहाँ पे रह रहे हैं, उसके पापा के ज़माने से ही। वो क्या नाम है उसका? उसका नाम गुलनवाज उर्फ छोटू। हाँ, और पिता का नाम? अब्दुल रहमान कल्लू। अच्छा। तो इन्होंने पहले से ही 2-3 मकान पहले से हैं इन पे। हाँ। और मेरे पास कंप्लेंट भी आई हुई, 3 मकान और भी हैं। आज ही कंप्लेंट आई कि 3 मकान और भी हैं इनके। लेकिन अभी तो जो लेटेस्ट जो था वो एक मकान पे कब्जा कर रहे थे नया। तो कह रहे कर रहे थे या बना रहे थे? हाँ, बना रहे हैं, मतलब ज़मीन कब्जा कर रहे हो, किसी और की ज़मीन थी। हाँ। उसने खाली करी तो उसने वहाँ पे कब्जा कर लिया वक्फ की संपत्ति पर। जैसे ही पता लगा तो हमने क्या नाम मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उसकी जानकारी दी 6 फरवरी को। ठीक है। तो उन्हें तो उस टाइम उन्होंने डीएम साहब को और एमडीडीएम में करी इसकी जानकारी, तो क्या ना रुक गया था काम। लेकिन उसके बाद फिर 29 अप्रैल से फिर उन्होंने क्या नाम बनाना शुरू किया। तो मैंने तभी रात को 10 बजे 112 पे कॉल की, तो तब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने 11 बजे करी, फिर 12 बजे करी, तो तीनों बार वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैं सुबह आके फिर थाना रायपुर को जानकारी दी, एसएसपी को जानकारी दी, इसकी क्या नाम कंप्लेंट करी और डीएम साहब को यहाँ करी। तभी कुछ नहीं, फिर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के यहाँ मैंने क्या नाम इसकी शिकायत दी। वो सारे मेरे पेपर हैं वो। और जी फिर मुख्य कार्यपालक अधिकारी साहब ने भी क्या नाम जो है डीएम साहब को और एसएसपी साहब को लिखा, थाने को भी लिखा उन्होंने। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, लगातार काम कर रहे हैं वो। तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि अगर मुख्य कार्यपालक यानी सीईओ वक्फ बोर्ड के उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, निर्देश पे भी कार्रवाई नहीं हो रही है, आपके कहने पे कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका ये मतलब समझा जाए कि जिसकी मर्जी हो वही कब्जा करके बैठ जाए भैया, तो उनका कुछ नहीं होने वाला, ये मतलब निकाला जाए? ऐसा नहीं है, हो सके कोई पुलिस पे क्या है क्या नहीं दबाव है क्या है, वो नहीं कर पा रहे। लेकिन बहुत जल्दी हम इसमें क्या नाम, अगर नहीं है 1-2 दिन में काम रोका तो हम कोर्ट जाएंगे इसमें ना, और कोर्ट में हम क्या नाम इसकी शिकायत करेंगे। अच्छा, अगर कुछ मैं इस पर पूछूं, ये कितने बीघा ज़मीन होगी आपके हिसाब से? ये लगभग जो वफ है तो 55 बीघा का है। हाँ। और लेकिन अभी जो कागज़ मिली तो 27.5 बीघा है वो अभी ना, जो जिसके फ़र्ज मेरे पास है। और बाकी का क्या नाम उसमें जांच के लिए क्या नाम उसको दे रखा है तहसीलदार को। तो तहसीलदार उसमें क्या नाम पैमाश करने के बाद ही निकली कितनी ज़मीन कहाँ पे है। अभी काफ़ी सारी उसमें ज़मीन निकलनी है। मतलब अभी आपके वक्फ बोर्ड के से जो मिली है वो 27 बीघे का उससे मिला है कि 55 बीघा ही है। 55 अच्छा, उसमें 55 बीघा ही है ना? 55 बीघा ही है उसमें। हाँ। लेकिन उसमें कोई नंबर कट के, लेकिन जो फ़र्द है उसकी वो फ़र्द 27.5 बीघे की है। अच्छा। लेकिन जो वफ़नामा है वो 55 बीघे का ही है। अच्छा जी। और वो जो ज़मीन है इधर उधर सबको उस पर कार्रवाई कर रहे हैं कि ना पैमाश हो जाए, तो उसके बाद फिर जो है देखेंगे कहाँ ज़मीन है हमारी, कहाँ नहीं, उसके पता चलेगा सब। आपसे पहले मुतवल्ली कोई था या कमेटी कोई? उसके लगातार मुतवल्ली थे क्या ना, उसमें सब हैं मुतवल्ली, लगभग लगातार मुतवल्ली रहे उसके। लेकिन कुछ समझ में आ रहा क्या हुआ, अभी तक कोई कुछ नहीं कर पाया। पहले वाले कौन थे? मेरे से पहले थे डॉक्टर मोइन। अच्छा जी।
डॉक्टर मोइन थे मेरे से पहले, और जी उससे पहले कई सारे हैं इसमें, मेरे को कागज ऐसा है तो उसके लिए मैं दिखा देता हूँ आपको। चलिए ठीक है जी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि चलिए ठीक है, पहले जो हुआ हुआ, अब जितने जैसे कब्जा धारक हैं अभी कितने कब्जे धारक होंगे? अभी लगभग जो लिस्ट मिली थी हमें 193 थे उस टाइम जब मैं आया, 193 कब्जे धारक थे। अच्छा। उसमें हमने करीब 70-80 लोगों को नोटिस दिया है, बाकी की क्या नाम, हमने उसकी सबकी जानकारी लेके बाकी को नोटिस दे रहे हैं। अभी आप इस्लामुद्दीन अंसारी को जानते होंगे, वो हाँ। उनके हिसाब से तो 1000 कब्जे हैं इस पे। नहीं, एक जो मेरे पास जो लिस्ट है, यहाँ बोर्ड में भी लिस्ट है 193 लोगों की हाँ जो मुझे तो दी गई। आपने- बाकी तो जब पैमाश होगी तभी उसके बाद पता चलेगा कितनी की कितनी नहीं अच्छा, है। हाँ जी, पैमाश के पैमाश के बाद बाद ही ही पता चलेगा, भी कुछ चलेगा। नहीं कह सकते अच्छा। कहाँ तक है कितनी कितनी नहीं। लेकिन पहले के मुतवल्ली थे इस इकरामुद्दीन अंसारी जी थे, वो क्या उसके सचिव थे, तो उन्होंने कंप्लेंट कर रखी है यहाँ पे 1995 में, तो उन्होंने 193 दिखाए हैं। 1995 ना? 1995 उसके बाद 1995 में, यानी 30 साल हो गए। हाँ उसके बाद कितने हुए, तो उसके बाद जो है ना जब पैमाश होगी तभी पता चलेगा कितने हैं कितने नहीं। हाँ। पैमाश के लिए दे रखा है। मैं फिर कल डीएम को मिलूंगा, डीएम साहब से मिलकर फिर इसकी पैमाश कराएंगे और उसकी जानकारी भी देंगे कब्जा हो रहा है कि नहीं। आपके पास दूसरा भी है कोई कमेटी या कोई और हाँ, भी? कौन सी? वक्फ 19 वक्फ 19, ये कौन सा पड़ता है? धमावाला धमाला मस्जिद। धमावाला मस्जिद जी। अच्छा भाई साहब, इसमें एक चीज़ और है, ये देख अभी नया अमेंडमेंट बिल आ गया वक्फ जी का। जी जी। उसमें यह है कि आप या तो दो तरीके से रह रहे हैं लोग, या तो कोई किराएदार रह रहा है जी जी और या तो कब्जे करके ही रह रहा है। भाई जो किराएदार है वो किराया दे रहा है, जी जी। और नहीं तो कब्जा कर रखा तो कब्जा ही कर रखा, उसके केस वगैरह जो भी चल रहे हो। मेरा ये मानना है कि जो ये है इनको खाली कराने के लिए क्या क्या आप कर रहे हैं, या आगे क्या हो सकता है? हमने सबको नोटिस दिया वहाँ पे, और वहाँ ऐसे लोग भी बैठे हुए जो क्या नाम 1-1 लाख रुपए किराया ले रहे हैं चूना भट्टे पे ना। अच्छा, चूना भट्टे पे दुकानें दे रखी है, क्या नाम 5,000-10,000 रुपये रोज के, 10,000 रुपये रोज की दुकानें दे रखी उन्होंने, और उनको नोटिस भेजा तो उन्होंने जवाब दिया कि वक्फ की ज़मीन नहीं है। अच्छा, उन्होंने जवाब दिया, तो हमने धारा 54 कार्रवाई हम करने जा रहे हैं उन पर, और बहुत जल्द कार्रवाई होगी। अच्छा, ये भी अब सुनने में आ रहा है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं, पहले तो शायद मुझे पता नहीं, आपको ज़्यादा पता होगा कि बाज़ारी रेट पे वो होगा, क्या बोलते हैं, किराया सबको लेना पड़ेगा। तो क्या बाज़ारी रेट पे, चाहे मैं धामे वाले की बात करूं, क्यों मैं पूछ रहा हूं क्योंकि वो आपके अंडर में है, चाहे यहाँ की बात करूं, तो जितने भी किराएदार हैं क्या वो बाज़ारी रेट से दे रहे हैं किराया? बाज़ारी रेट से अभी हमने जो लोगों का हमने नोटिस दिए तो उसमें करीब 50-60 लोगों ने किराया बाज़ारी दर पर आ गए, और बाकी भी आ रहे हैं धामा में, जहाँ पे तभी चूना भट्टे पे कोई किराएदार है ही नहीं है। अच्छा, सब वैसी है। लेकिन वो जो कई लोग रसीदें दिखाते हैं 2000 की, 2000 से 95 की, कोई 87 की, लेकिन कोई यहाँ बोर्ड में उनका रिकॉर्ड नहीं है कि भाई किराएदार रहे हैं। अच्छा, इस विषय में बोर्ड अध्यक्ष से बात हुई? हाँ, आज मैंने उनको कंप्लेंट करी, ऐसे क्या नाम मैंने सारे में दे चुका हूँ, और क्या नाम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, तो उनको भी मैंने क्या नाम आज कंप्लेंट करी है इसकी। अच्छा, क्या लगता है कार्रवाई होगी? वो कानून अपना काम करेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, कार्रवाई ना हो, कार्रवाई हो गई। बुलडोजर चलेगा या किराएदार बनाया जाएगा? देखो, जो बोर्ड तय करेगा फिर उसके हिसाब से बात करेंगे, बोर्ड से बात करेंगे कि उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा नहीं आया कि भाई हमें किराएदारी बना लो, इस तरह नहीं। वो सब सोचते हैं कि ये तो हमारी है ज़मीन। अच्छा जी। अच्छा, बार बार एक चीज़ उठती है कि भैया हम इससे पहले शायद मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले नोटिस काटा गया था जी। फिर ये बात शांत हो जाती है। क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब मैं वैसे पूछ रहा हूँ, सुनने में आया है कि चूना भट्टा के कुछ लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, कहीं इसका दबाव तो नहीं है? उसमें बीजेपी का, इसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, इसमें बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। मेरे पास कोई दबाव नहीं आया भाई किसी ने दबाव दिया हो कि भाई इनको कुछ नहीं कहना या क्या नाम इन पर कार्रवाई नहीं करनी, ऐसा कोई दबाव मेरे पास नहीं आया अभी तक किसी का भी। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ मौजूद है गुलफाम शेख जी, जो मुतवल्ली हैं वक्फ संख्या 8 के और वक्फ संख्या 19 के। इन्होंने बताया कि वक्फ संख्या 19 जो धामे वाले पड़ती है उसमें हमने बाजारी दर से किराया वसूल कर रहे हैं। यहाँ पे जो वक्फ संख्या 8 है जो चूना भट्टा देहरादून में लगता है, और यहाँ पर लगभग 55 बीघा तो वक्फ के कागज़ों में है, मगर मौके पे फ़र्द में 27 बीघे ज़मीन है। ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि बाकी की ज़मीनें क्या है, मतलब किसी ने साजिश करके बेच दिया या क्या है, वो जांच का विषय है।
और इसमें अभी तक कोई भी जो 27 बीघे ज़मीन है वो जो कब्ज़े में है उसमें भी अभी कोई किराएदार नहीं है, वो वैसे ही रह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वक्फ की संपत्तियों को लोग आप अक्सर मीडिया में दूसरे लोगों के तरह देखते होंगे कि वक्फ के जो वक्फ बोर्ड है वो दूसरों की संपत्तियां कब्जाती है, मगर यहाँ पे उल्टा ही है। यहाँ पे वक्फ की संपत्तियां दूसरे लोग कब्जा के बैठे हुए हैं। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं अफरोज़ खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस।